नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। शुक्रवार की मार्केट में पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड में भयंकर तेजी दिखी। स्टॉक 20% का अपर सर्किट लगाया मार्केट क्लोज होते होते। एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ही धीमी गति से चलता था और मार्केट में जो ट्रैक्शंस बहुत लिमिटेड थे जिस स्टॉक के, उसमें अचानक एक बहुत बड़ी तेजी देखी। आइए आज इस तेजी की वजह डिस्कस करते हैं और इस स्टॉक को थोड़ा रिव्यू भी करते हैं। बेसिकली पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड जो है, कंपनीज प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स सपोर्टिंग गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम वाया अंडरराइटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यूएंस एंड ट्रेडिंग in a gamut of fixed income instruments such as government securities, treasury bills, state development loans, corporate bonds, interest rate swaps and various money market instruments such as certificates of deposits, commercial paper। जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है उसको सपोर्ट करती है और बेसिकली डेट मार्केट में और मनी मार्केट में बॉन्ड्स पे मेजरली डील करती है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज पे। जो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, उसकी आपकी 74.07% की प्रोमोटर होल्डिंग है, विच इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जिसमें आप पीएनबी का देखेंगे तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोमोटरशिप है। फ्राइडे को हुआ यूं कि एक न्यूज आई जिसमें इंडिया का जो इंक्लूजन है वो जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में है, उसमें इंक्लूड करने के लिए अनाउंस किया जेपी मॉर्गन ने, और करीब 10% का वेटेज भी मिलेगा इंडिया को जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में। जेपी मॉर्गन का एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, बॉन्ड इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, तो उसमें इंक्लूड करने की बात हुई, जेपी मॉर्गन ने अनाउंस किया। अब ओवर द टाइम इक्विटीज में तो काफी इन्फ्लो एफआईएस का है और बाहर की रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का आ रहा है, ड्यू टू द पोटेंशियल बीइंग सीन बाय अदर कंट्रीज की इंडिया में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इक्विटी में काफी इन्फ्लो ऑलरेडी हमने देखा है और ये एक पहल है जिससे अब हमें जो बॉन्ड मार्केट है उसमें भी इन्फ्लो दिखना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट इस अनाउंसमेंट के बाद $1 बिलियन का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है बॉन्ड्स मार्केट। और लिस्टेड एंटिटी में एक पीएनबी गिल्ड्स ही है जो एक लिस्टेड एंटिटी है विच सपोर्ट्स बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। तो इस वजह से, इस एक्सपेक्टेशन से कि आने वाले दिनों में जो कंपनी है इसका जो बिजनेस है वो मल्टीफोल्ड बढ़ेगा, इस एक्सपेक्टेशन से इसमें तेजी हुई और बहुत हैवी बाइंग था। जो यूजुअली जिसका 7-8 लाख का इक्विटीज ट्रेड होते थे वो करोर्स में पहुंच गए फ्राइडे को, जिसकी वजह से इसमें देवर नो सेलर्स, ओनली बायर्स थे और 20% का अपर सर्किट लगा दिया कंपनी ने। इसकी अगर एक क्विकली नज़र मारें अगर बुक्स में तो आप देखेंगे, एक्चुअली इसकी बुक मैंने पहले भी एनालाइज करी थी और उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ दिस न्यूज़ बाय जेपी मॉर्गन, इसके बुक्स में एक टर्न अराउंड दिखा था इस क्वार्टर में। और अगर आप देखें अगर तो ईयर ऑन ईयर सेल्स जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 56% का प्रीवियस जून से ग्रोथ है। 283 था, इस बार 443 करोड़ का सेल्स पीएनबी गिल्ड्स ने पब्लिश किया था, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 430 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो 58 करोड़ पब्लिश किया है, जो कि पिछले जून में नेगेटिव 89 करोड़। तो एक ही बहुत बड़ा टर्न अराउंड था। प्लस पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी जो है पॉजिटिव प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, तो ये इंडिकेटर्स भी जो है काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक के लिए। 3 क्वार्टर से पॉजिटिव प्रॉफिट, ग्रोइंग सेल्स है। मैं ऐसा इन्वेस्टर इस स्टॉक को तो बहुत पहले एक बार परचेज कर लिया था अबाउट 2021 में, और तब से मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाए हुआ था। और फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाएं तो मेरी बाइंग ऑलमोस्ट मैंने इसकी टॉप से शुरू करी थी और हुआ भी यूँ था कि जब ये जून 2021 है, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएं तो जून 2000 इन 2 क्वार्टर से इनकी पॉजिटिव जो है इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ होना शुरू हो गया था और मार्च के क्वार्टर में पीएनबी गिल्ड्स ने पॉजिटिव प्रॉफिट पोस्ट किया था। प्लस गवर्नमेंट की ओनरशिप वाली कंपनी है, तो प्लस इसके अलावा गिल्ड्स में और कोई प्लेयर नहीं था, तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल हमेशा दिखता था। बुक्स बहुत सिग्निफिकेंटली वैल्यू मेकिंग तो नहीं थे उस समय, लेकिन एक टर्न अराउंड दिखा था। तो मेरी पोजीशन जो है इस कंपनी में काफ़ी पुरानी है। जो कहावत है कि पेशेंस इज रिवार्डेड, तो मैं धैर्य बना के बैठा हुआ था कि इस स्टॉक का भी बिजनेस तो ठीक है, बुक्स भी ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो मैं भी काफ़ी दिन से इसमें होल्ड किए हुआ था अपना पोजीशन। और फाइनली शुक्रवार को इसमें एक अच्छी खबर आई जिससे इस कंपनी के बुक्स में टर्न अराउंड का वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के चांस दिख गए हैं। और जो फ्राइडे को जो अपर सर्किट लगा है वो आई थिंक ये कमिंग वीक में भी हमें फ्यू डेज में अपर मोमेंटम दिखेगा और इस स्टॉक का प्रॉब्ली जो है ये साल जो है टर्न अराउंड होगा। और बेसिकली जो जेपी मॉर्गन में है
उसमें जो इंडेक्स प्रोवाइडर जेपी मॉर्गन है वो सिक्योरिटीज जो ऐड करेगा वो जून 28 2024 से शुरू करेगा, तो और जिसमें 10% वेटेज मिलेगा इंडिया को। तो उसके बाद से इसके बुक्स काफ़ी ठीक होने चाहिए। और मैं जो भी इन्वेस्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनसे हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा स्टॉक्स खोजें। जरूरी नहीं है कि उस समय जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक्स के बहुत अच्छा फेज भी नहीं होता, लेकिन फंडामेंटल्स ठीक होते हैं, प्रोमोटरशिप ठीक होती है, मैनेजमेंट ठीक होता है, तो आदमी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देता है। तो अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, उसमें बाई करें अगर उनको लगता है कि दैट स्टॉक कैन मेक वैल्यू। और सबसे बड़ी बात कि हैव पेशेंस, यू हैव टू वेट फॉर द स्टॉक टू गिव रिटर्न्स। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक खरीदा और वो एक हफ्ते में आपको करोड़पति बना देगा। तो स्टॉक्स का भी जो है रिटर्न देने का समय आता है, तो यू हैव टू होल्ड 2 साल 3 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, फिर तभी आपका जो है स्टॉक जो है पॉजिटिव होना शुरू होता है, आपको रिटर्न्स देखने शुरू होते हैं। तो मेरे सारे जो व्यूअर्स उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि एज यूजुअल भाई जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें अच्छा स्टॉक खोजें और विद गुड फंडामेंटल्स और जिसमें पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटीज ग्रोथ की हो। पीएनबी गिल्ड्स मैंने 2 रीजन से आपको बताया, एक तो सोलो कंपनी थी है ना, इंडिविजुअल प्लेयर है गिल्ड्स की जो लिस्टेड है, प्लस जो है गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। और मैंने जब इन्वेस्ट किया था उस समय बुक्स टर्न अराउंड हुए थे, जो लॉसेस में बुक्स थे वो पॉजिटिव हुआ था, प्लस सेल्स ग्रोथ था, जो कि उसके फॉलोइंग 2-3 क्वार्टर्स में नहीं हुआ वो, लेकिन उसके बाद 3-4 क्वार्टर से लगातार फिर कंपनी प्रॉफिट में आजकल है, लेकिन वो स्टॉक प्राइस में नहीं कन्वर्ट हुआ था। जो बुक्स ठीक हो रहे थे वो स्टॉक प्राइस में भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसमें आप देखेंगे भी तो इसमें इन्वेस्टर्स की बहुत लंबी लिस्ट नहीं है इसमें। मुझे जैसा याद है FIIs DIs की प्रेजेंस ना के बराबर। हाँ जी देखिए FIIs 0.01%, DIs 0, तो इनके प्रेजेंस 0 है। तो स्टॉक प्राइस में बहुत मूवमेंट नहीं था पॉजिटिव, लेकिन इस खबर ने जेपी मॉर्गन के अनाउंसमेंट ने इस स्टॉक में जान डाल दी है। आई थिंक ये आने वाले साल में एक बढ़िया रिटर्न बना के देना चाहिए इस स्टॉक को। और एज ऑफ नाउ मेरा तो पोजीशन मैं तो स्टिल होल्ड करूँगा, मैं तो काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहा हूँ और आई स्टिल होल्ड इट। दिस वीडियो इज़ नॉट अ सजेशन कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको खरीदो या बेचो या जो भी। ये बस इस न्यूज़ का और एक कई लोगों में एक चाह होगी कि भाई क्या हुआ अचानक पीएनबी गिल्ड्स क्यों बढ़ने लगा, अपर सर्किट क्यों लगा, तो वो उनको अवेयर करना है कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन द बैकग्राउंड। एज यूजुअल जैसे अपने व्यूअर्स को मैं बताता रहता हूँ भाई हैव पेशेंस व्हेन यू बाय स्टॉक, हैव पेशेंस, वेट फॉर इट टू प्रूव इट्स मेटल, है ना, ताकि वो रिजल्ट आपको दिखाए और उसका रिटर्न्स आपको। जो व्यूअर्स नए हैं इस चैनल पे, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आए उन तक पब्लिश होते ही पहुंचे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।